नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 14वां एवं सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है, तो वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 जैसे ही बढ़ता जा रहा है, एक से एक रोमांचक महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 को इसमें एक और महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। वानखेड़े स्टेडियम में एक बार फिर से दो आईपीएल की सबसे बड़ी टीम है मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की कप्तानी में और राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन की कप्तानी में एक दूसरे से भिड़ी। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इसके बाद मुंबई टीम ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए अपनी तरफ से दो ओपनर खिलाड़ी उतारे, जिसमें दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बेहद ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन मुंबई इंडियंस की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने पहले ही ओवर में विकेट निकालने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट मौजूद हो गए थे। ट्रेंट बोल्ट ने फिर एक और बार वही कारनामा दोबारा करके दिखाया जो हर पारी में पहले ही ओवर में वह करते हैं और पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को 5वीं गेंद पर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा एक गेंद में बिना खाता खोले पवेलियन चले गए थे। रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई टीम की तरफ से दमन धीर नाम का बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ गया था, लेकिन नमन धीर को अभी उनकी पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने एलबीडब्ल्यू आउट कराकर बैक टू बैक 2 विकेट ले लिए और दूसरा बड़ा झटका पहले ही ओवर में दे दिया। नमन धीर भी बिना कोई खाता खोले पवेलियन चले गए। ट्रेंट बोल्ट ने अपने पहले ओवर में मुंबई टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके दे दिए थे और मैदान पर अब डेवॉल्ट ब्रेविस नाम का बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ गया था। लेकिन दूसरी ओर पर बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन ने एक गजब का चौका लगाकर राजस्थान की गेंदबाजी पर दबाव बनाना चाहा। फिर एक बार गेंदबाजी पर तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट आए और डेवॉल्ट ब्रेविस को भी नांद्रे बर्गर के हाथों कैच आउट करा दिया। डेवॉल्ट ब्रेविस बिना कोई खाता खोले आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट ने इस महामुकाबले में अपनी गेंदबाजी से आग उगलकर दिखाई, लेकिन 14 रनों मुंबई इंडियंस की टीम के 3 बड़े झटके लग चुके थे। अब बल्लेबाजी खेलने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे ईशान किशन को नांद्रे बर्गर ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन 14 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन की राह चलते बने। मुंबई टीम को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे थे और बड़े बड़े बल्लेबाजों को खोती जा रही थी। अब पूरी मुंबई इंडियंस की टीम दबाव में दिखने लगी थी। अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को मैदान में उतारना पड़ा और फिर यहां से तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या ने राजस्थान की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया और मुंबई के यह दोनों खिलाड़ी लगातार बड़े शॉट खेलने लगे। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने इस साझेदारी को अपनी मुंबई की टीम के ऊपर चल रहे दबाव को कम करके दिखाया, लेकिन राजस्थान की गेंदबाजी इस महामुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी और बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी। फिर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो गई थी। तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 76 के पार पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के सामने रोबमन पवेल को अपना कैच थमा दिया और कप्तान हार्दिक पांड्या 21 गेंदों में 34 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। हालांकि उनकी स्ट्राइक रेट गजब की रही। युजवेंद्र चहल ने आकर मुंबई टीम की परेशानियों को और बढ़ा दिया था। मुंबई की तरफ से अब एक और महत्वपूर्ण साझेदारी टूट चुकी थी। अब फिर एक बार मुंबई की टीम दबाव में थी और अब बल्लेबाजी करने के लिए पीयूष चावला को मैदान में उतारा गया, लेकिन पीयूष चावला भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और गेंदबाजी करने के लिए आए आविष्कार खान ने पीयूष चावला को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया और पवेलियन की राह दिखाई दी। और लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने के लिए युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके तिलक वर्मा को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा दिया। तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 32 रन की पारी खेली और वह भी पवेलियन के राह चलते बने। मुंबई की टीम इस महामुकाबले में पीछे छूट चुकी थी। तिलक वर्मा जैसे सेट हो चुके बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद मुंबई टीम की परेशानियां बढ़ चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए गेराल्ड कॉटजी मैदान पर उतरे। अंत में मुंबई का निचला क्रम राजस्थान की बेहतरीन चल रही गेंदबाजी के फॉर्म के सामने नहीं टिक पाया और केवल टिम डेविड ने 24 गेंदों में 17 रन बनाए और इसके अलावा कोई कुछ खास नहीं कर पाया। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी इस महामुकाबले में बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। 125 रनों पर 9 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में यह रन बना पाई और 126 रन का महत्वपूर्ण लक्ष्य राजस्थान के लिए दिया गया, जहां राजस्थान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए 2 घातक ओपनर खिलाड़ी विस्फोटक अंदाज में 126 रनों का पीछा करने के लिए उतरे। यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर के हाथों इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन राजस्थान की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही मुंबई की तेज गेंदबाजी ने तोड़कर रख दिया और पारी का पहला ओवर डालने आए कैना मफाका ने यशस्वी जायसवाल को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल 6 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान टीम की तरफ से कल संजू सैमसन कप्तानी पारी खेलने की जिम्मेदारी आ गई थी और मैदान पर उतरे थे। उन्होंने जोश बटलर के साथ मिलकर राजस्थान पारी को आगे संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए आकाश माधवाल ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू ने 10 गेंदों में 12 रन बनाए और पवेलियन चले गए। मुंबई की गेंदबाजी ने शुरू में ही राजस्थान टीम को 2 बड़े झटके देकर मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब रियान पराग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ गए थे, लेकिन दूसरी ओर
छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जोस बटलर को इसी बीच आकाश माधवाल ने पीयूष चावला के हाथों कैच आउट करा दिया। जोस बटलर 16 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन की राह चलते बने और राजस्थान टीम को अब तीसरा बड़ा झटका भी लग चुका था। आकाश माधवाल गजब की फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए और यहां से रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन के बीच में शानदार पारी की शुरुआत हुई और दोनों के बीच में साझेदारी बढ़ने लगी। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर रियान पराग ने राजस्थान की टीम को एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाकर दी, जिससे मुंबई इंडियंस को पूरी तरीके से दबाव में डाल दिया गया था। रियान पराग ने रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर अब राजस्थान की टीम को 88 तक पहुंचा दिया था। मुंबई कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। कप्तान हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से भी मुकाबले में मदद लेते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसका कोई भी असर राजस्थान की बल्लेबाजी पर दिखाई नहीं दे रहा था। खासकर रियान पराग बल्लेबाजी में मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने के लिए आकाश माधवाल सेट हो चुके थे और आकाश माधवाल ने सेट हो चुके रविचंद्रन अश्विन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। रविचंद्रन अश्विन 16 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन चले गए। आकाश माधवाल ऐसी मुंबई की गेंदबाजी कर रहे थे कि राजस्थान की बल्लेबाजी को टक्कर देते हुए नजर आए। अब बल्लेबाजी करने के लिए शुभम दुबे नाम का बल्लेबाज मैदान पर आया। राजस्थान की जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। फिर एक बार पारी का 16वां ओवर लेकर गेराल्ड कोइट जाए और इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर रियान पराग ने 2 गजब के छक्के लगा दिए। इसी के साथ रियान पराग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और रियान पराग ने अपनी टीम के लिए अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद ही अगली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाकर राजस्थान टीम को रोमांचक महामुकाबले में 6 विकेट शेष रहते हुए जीत दिला दी। दोस्तों, राजस्थान टीम ने इस महामुकाबले में अपनी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी से भी सभी का दिल जीत लिया। मुंबई जैसी खतरनाक टीम के सामने राजस्थान ने उसी के घर में आसानी से जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। शांत में इस महामुकाबले में 2 अहम अंक प्राप्त करके सबसे ज्यादा 6 अंक प्राप्त कर लिए हैं और पॉइंट टेबल में टॉप का स्थान हासिल कर लिया है। उसकी शानदार नेट रन रेट भी हो गई है। राजस्थान की तरफ से रियान पराग ने 39 गेंदों में 54 रन की धमाकेदार अर्धशतक की पारी खेली, जिसके कारण इस महामुकाबले में आसानी से उनकी टीम जीत गई। तो ऐसे में रियान पराग की शानदार बल्लेबाजी, ट्रेंट बोल्ट, रेवेन चहल की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। साथ में नए हैं तो आईपीएल अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।